नमस्कार दोस्तों, जॉब मोर इन्फो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे घातांक के बारे में। घातांक क्या होता है, इससे संबंधित कुछ फार्मूलों के बारे में अध्ययन किए थे। तो चलिए हम कुछ रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, घातांक क्या होता है। इंडाइसेस किसी संख्या का उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है वही उस संख्या का घातांक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर अभी कल के डेट में हम बताए थे आप लोगों को कि जैसे हम लिख दें x इंटू एक्स लिख दें, इसका मतलब होता है कि x का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, अर्थात इसको लिखा जाएगा x का पावर 3 लिखा जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 का पावर 4। ये जो x है, इस x को कहा जाएगा बेस, आधार कहा जाएगा, और ये जो 3 है इसको पावर कहा जाएगा। पावर यानी घात। यहां पर 5 को कहा जाएगा आधार, बेस, इसको कहा जाएगा घात। तो परिभाषा से ही बहुत सारे आपके सूत्र बनेंगे। तो इस फार्मूला को समझना बहुत ही, इस परिभाषा को समझना बहुत ही जरूरी है कि किसी संख्या का हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, उसका वो उतना पावर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 का हमने 4 बार गुणा किया है तो 5 का पावर 4 हो गया। इस तरह से x का हम 100 टाइम्स गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x टू द पावर 100। तो यहां तक तो हम चर्चा कर लिए थे कि घातांक वाकई में होता क्या है, और कुछ फार्मूलों के बारे में भी हम बताए थे। जैसे x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, सेम आधार वाली संख्याएं रहेंगी तो इनके पावर जुड़ जाएंगे। तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। यहां से एक फार्मूला हम बनाकर बताए थे, a का पावर m इंटू a का पावर n हो जाता है, तो a का पावर m प्लस n हो जाता है। और भी यहां से यदि हम ले सकते हैं, यहां से a का पावर m, a का पावर n इंटू a का पावर p, a का पावर q, a का पावर r। तो सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, पावर वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब जुड़ जाएंगे। a का पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r हो जाएगा। अर्थात ये नियम हम बता दिए थे, यदि बेस समान होता है तो सभी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, सभी पावर जुड़ जाती है। तो यहां तक तो हम चर्चा कर लिए थे। दूसरा फार्मूला कल के टाइम में बताए थे कि a के पावर m अपान में a का पावर n है, तो a का पावर हो जाता है m माइनस n। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, x का पावर यहाँ पर 10 ले लें, x का पावर 3 ले लें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा x का पावर 10 माइनस 3 हो जाएगा, ये x का पावर 7 हो जाएगा। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यदि मान लेते हैं x का पावर 7 है और नीचे x का पावर 10 है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। a का पावर m यानी बेस समान है तो घातों को घटा देंगे, 7 माइनस हो जाएगा 10, अर्थात 7 में से 10 घटाएंगे, ये हो जाएगा -3। तो चलते हैं हम तीसरे फार्मूले की ओर। तीसरा फार्मूला बताए थे, तीसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। a का पावर m का होल पावर यदि n है, या a का पावर n का होल पावर m है, तो ये फार्मूला बनता है a का पावर m इंटू n हो जाता है, यानी ये दोनों पावर का गुणा हो जाता है आपस में। जैसे इस पर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि x का पावर 2 का होल पावर 3 है, इसको हम हल कैसे करेंगे। x का पावर 2 का पावर 3 का मतलब ये होता है x स्क्वायर का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। जैसे कि आप लोग बताए थे x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। x का पावर 3 का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार गुणा करना है। उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए, ये जो x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर का हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले रूल के अनुसार क्या होता है, बेस समान होता है तो सभी घातों को ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा। हम इतना न करके हम डायरेक्ट यहाँ से पावर का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आसानी से इतना आंसर आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। या हम ऐसे भी थोड़ा सा ऐसे करके देखा जाए, x का पावर 3 का पावर यदि
होल पावर 2 कर दें, इसको कैसे हल किया जाएगा? x का पावर 3 का होल पावर 2 है, इसका मतलब x का पावर 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 2 बार, 2 घात से 2 बार करेंगे तो ये टोटली कितना हो जाएगा? इसका आंसर 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए a का पावर m का होल पावर n हो या n नीचे हो जाए m ऊपर हो जाए, इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में सेम आंसर मिलता है a का पावर m इंटू n। यहां से देखेंगे 2 3 6 कर देंगे, 3 दूना के 6 कर देंगे, दोनों कंडीशन में सेम आंसर रहेगा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, x का पावर 4 का पावर यदि यहाँ पर 10 लिख दें तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 चौके 40 हो जाएगा। ये 3 फार्मूला हम क्रमशः बता दिए थे आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, नए फार्मूले का है a बाई बी का होल पावर यदि n होता है तो ये जो n घात है a पे आ जाएगी, फिर यही n घात b पे भी आ जाएगी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम एग्जांपल द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे x बाई वाई का पावर, x बाई वाई का होल पावर 2 है, तो इसका मतलब समझिए x बाई वाई का होल पावर 2 का मतलब x बाई वाई का हमें कितना बार मल्टीप्लीकेशन करना है? 2 बार। यानी यहाँ पर लिखेंगे x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई। अब देखिए इसको सॉल्व करें, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y इंटू वाई कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ कि x बाई वाई का होल स्क्वायर था, तो ये जो पावर है ये x पे भी आ जा रहा है और फिर नीचे से y पे भी आ जा रहा है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं x अपान, यहाँ पे हम लिख दें 2 अपान में 3 का पावर 3 लिख दें। इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2/3 का मतलब होता है 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 3 बार गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और नीचे हो जाएगा 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, और 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट कि 2/3 का होल क्यों है, तो 2 का पावर रखिए 3 को और 3 का पावर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा 27। तो ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे कि a बाई बी का होल पावर n रहेगा, तो n जो पावर है ब्रैकेट हटते ही n पावर इन दोनों संख्याओं पे आ जाएगा। यदि मान लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर गुणा के रूप में 2 या 2 से अधिक भी संख्याएं रहेंगी तो सभी संख्याओं पे n घात आ जाएगा। चलिए अब आगे वाला हम फार्मूला बता रहे हैं, जैसे 5वां इसी टाइप का है, a इंटू बी का होल पावर n है तो a का पावर n हो जाता है, फिर b का पावर n हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि x इंटू वाई का पावर यदि 5 है, इसको कैसे हल किया जाएगा? x इंटू वाई का होल पावर 5 है तो ये हो जाएगा x का पावर 5 इंटू वाई का पावर 5। लॉन्ग विधि से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। x y को कितना बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखेंगे। 5 घात का मतलब x y को कितने बार लिखना है? 5 बार। ये हो जाएगा कितना? x काउंट करिए कितना हुआ, यहाँ से x 1 2 3 4 5, x का पावर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा y का पावर 5। तो हमें इतना लॉन्ग में न जा करके हम शॉर्ट में कर सकते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुणा के रूप में है और होल पावर है 5 हो 10 हो 2 हो कुछ भी पावर हो, तो ये जो 5 है इन सभी संख्याओं पे आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ लिख दें PQRS का पावर यदि हम लिख दें 2, तो ये जो 2 पावर है सभी संख्याओं के ऊपर आएगा, P पे भी आएगा, फिर Q पे भी आएगा, फिर R पे भी आएगा और फिर S पे भी आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम क्रमशः 5 फार्मूलों का अध्ययन कर लिए। क्रमशः हम धीरे धीरे 5 फार्मूलों का अध्ययन कर लिए, जिसमें से पहला फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। पहला फार्मूला हम बता दिए आपको, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू m प्लस n हो जाता है। दूसरा फार्मूला बताए थे हम, a का पावर m अपान में a का पावर n होता है तो a का पावर m माइनस n हो जाता है। तीसरा फार्मूला बताए थे कि
ए का पावर m का होल पावर n होता है तो m इंटू n हो जाता है। और चौथा फार्मूला बताए थे a बाई बी का होल पावर n हो a का पावर n अपान में b का पावर n। पांचवा बताए थे a b का होल पावर n है तो a का पावर n इंटू b का पावर n। 5 फार्मूला हम बता दिए। छठवां फार्मूला देखते हैं हम। यहाँ से छठवां फार्मूला a का पावर यदि माइनस m हो तो ये हो जाता है 1 अपान में a का पावर प्लस m हो जाता है। इस फार्मूले के बारे में हम समझेंगे। जैसे किसी घातांकीय संख्या का पावर यदि ऋणात्मक हो तो इसे यदि हम धनात्मक बनाना चाहेंगे, यदि इसको हम धनात्मक बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1 के नीचे लेकर आ जाएंगे। ये घातांक की संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक बन जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यदि 2 का पावर -3 है, यदि हम इस पावर को धनात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के नीचे लेकर आ जाइए। 1 के नीचे लेकर आ जाएंगे तो 1 अपान 2 का घात कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार गुणा करेंगे तो टोटली कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 का मान हो जाएगा 8। और भी जैसे कि 4 का पावर यदि -2 है तो इसको यदि ऋणात्मक घात है, इसको धनात्मक बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1 के नीचे लेकर आ जाइए। 1 अपान में क्या हो जाएगा, 4²। तो पावर जब भी ऊपर नीचे होंगी तो उनका जो होगा क्रमशः चिन्ह बदल जाएगा। यदि ऋणात्मक है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि a का पावर m यदि हम निकालना चाहें कि a का पावर m का मान कितना होगा तो इसका कितना मान हो जाएगा, a का पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में a का पावर -m हो जाएगा। तो इससे ये बन गया, a का पावर -m था तो 1 अपान में a का घात +m हो गया। और इसका स्थान का अदला बदली कर देंगे, a का पावर m यदि यहाँ पे आ जाएगा तो a का पावर -m इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से a का पावर m का निकल जाएगा 1 अपान में a का पावर -m। यानी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यदि -m है तो नीचे आ रहा है तो +m हो जा रहा है, यदि +m है तो नीचे आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, -m। तो ये फार्मूला आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। ये एग्जाम्पल भी हम बता दिए। और यहीं से एक और फार्मूला का उत्पत्ति हो जाती है। देखिए यहाँ से 7वां फार्मूला जो है, a बाई बी का होल पावर यदि n है, यदि हम इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, यदि b बाई ए बनाएंगे, यदि b बाई ए बनाएंगे ये हो जाता है -n हो जाता है। a बाई बी का होल पावर यदि n है तो यदि हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाए, b बाई ए करेंगे तो ये जो पावर होता है उस पावर का चिन्ह बदल जाएगा। +n है तो इधर हो -n हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो गया फार्मूला, ये कैसे बना है इसको समझिए ध्यान से। देखिए हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, a बाई बी का होल पावर n है। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो a का पावर n आएगा और फिर नीचे से b का पावर n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समझिए, b का पावर +n को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b का पावर -n हो जाएगा अपान में a का पावर +n को नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा a का पावर -n हो जाएगा। दोनों पे -n है तो इसको होल पावर b बाई ए का होल पावर -n लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं a बाई बी का होल पावर n है, यदि हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे b बाई ए तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो बदल जाएगा। यदि +n है तो -n हो जाएगा, यदि -n है तो +n हो जाएगा। तो फार्मूला दोनों तरफ से याद रखिएगा आप लोग। तो ये 7वां फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 अपान में 3 का पावर 2 है, इसको रिवर्स करेंगे, यदि 3 बाई 2 करेंगे तो ये पावर जो होगा -2 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो हम पढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला ये रहा, 7वां फार्मूला था a बाई बी का होल पावर n बराबर ये हो गया b बाई ए का पावर -n। यहाँ तक हम बता दिए। और एक 8वां फार्मूला होता है, 8वां जो फार्मूला होता है वो कहता है कि यदि a का पावर m बराबर a का पावर n है तो m बराबर n होता है। यदि
a का पावर m बराबर b का पावर m होता है तो a बराबर b हो जाता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, यदि दो घातांकी संख्याएं आपस में बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि आधार आधार के बराबर होगा और घात घात के बराबर होगा। देखिए एग्जांपल द्वारा समझा रहे हैं। जैसे देखिए 2 का पावर हम लिख दें 3 और ये 2 का पावर 4 लिख दें, तो ये बताइए ये दोनों घातांकी संख्याएं आपस में बराबर हैं? ये दोनों घातांकी संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, देख सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए 2 का पावर 3 को हल करेंगे 8 आ जाएगा इसका आंसर, 2 का पावर 4 को हल करेंगे ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 8 16 के बराबर नहीं है। लेकिन हम इन दोनों घातांकी संख्याओं को यदि बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आधार आधार के बराबर तो है, तो हमें पावर को पावर से भी बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, तब ये दोनों घातांकी संख्याएं बराबर होंगी। यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर ले। अब ये दोनों घातांकी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हमारे समझाने का उद्देश्य ये है कि यदि दो घातांकी संख्याएं तभी बराबर हो सकती हैं यदि उनका बेस बेस से बराबर हो और पावर पावर से बराबर हो, तभी इन दोनों घातांकी संख्याओं को बराबर की कंडीशन में कहा जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये दो घातांकी संख्या बराबर है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालेंगे, a के बराबर तो है ही, m n के बराबर हो जाएगा, a के बराबर है ही। यहाँ से a का पावर m बराबर b का पावर m है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगा आधार आधार के बराबर हो जाएगा और घात घात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ सवाल भी बनता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें x का पावर 5 बराबर यहाँ पर 4 का पावर 5 लिख दें। ये हम कहेंगे कि इस x की जगह पर क्या आएगा, इस x की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ से इन दोनों घातांकी संख्याओं को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये 5 5 के बराबर है, ये 4 है, तो x जगह पर क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, तब ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर होंगी। तो x जगह पर हमें 4 लिखना होगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करवाया जाएगा। और एक लास्ट फार्मूला यहां से बनता है 9, x का पावर यदि a है और बराबर यहां पर b कोई नंबर है या y है, तो यदि हम इस x को निकालना चाहेंगे और इस पावर को हटाने का प्रयास करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, x बराबर लिखा जाएगा y का पावर 1/a। समझिएगा, यदि पावर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे a है तो इधर आएगा तो 1/a हो जाएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लें, यहाँ से x का पावर 5 बराबर y है। यदि हम कहेंगे इस x का केवल मान निकालिए, इस 5 को हटाइए, पावर को हटाइए, तो x बराबर हो जाएगा y का पावर हो जाएगा, ये 5 का 5 उल्टा हो जाएगा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये रूल भी याद रखें। से आप